Jai Gurudev, everyone. जय गुरुदेव भैया. जय गुरुदेव. કેમ છો ભૈયા? एकदम मस्त एज વાહ यूजुअल. ભૈયા, અત્યારે તમે બેંગ્લોર છો આશ્રમમાં? हाँ जी बेंगलोर आश्रम જ છું અત્યારે. એની લેટેસ્ટ અપડેટ ભૈયા ફ્રોમ બેંગ્લોર આશ્રમ ગુરુજીના કોઈ? हाँ बेंगलोर आश्रम में ગુરુજીના કોઈ લેટેસ્ટ your અપડેટ voice ફ્રોમ is આશ્રમ? not getting the voice clear. એક મિનિટ ભૈયા, wait. Wait. Okay, yeah, now it's clear. I think so. Yeah, tell me. યસ ભૈયા, હવે આવે છે ભૈયા અવાજ? Yeah, clear. ઓકે. તો આપણે ભૈયા ઓફિશિયલી સ્ટાર્ટ કરીએ. 2-3 મિનિટ વાત આપણે થોડીક રાહ જોઈએ, બધા લોકો જોડાય ત્યાં સુધી Yeah, sure. આપણે ચેક કરીએ એમને. हाँ sure. पापा मजामा. યસ We'll do ભૈયા, it in Hindi, so lots of people follow Hindi. Hmm? एब्सोल्युटली भैया. Yeah, हिंदी में ही बात करेंगे. सब लोग जुड़ रहे हैं. So okay. I think many people have joined. So I heartily welcome you भैया to my Guftagur series, and Thank I'm you. so fortunate to have you here. Thank you so much भैया. जो भी लोग अभी देख रहे हैं व्यूअर्स, मैं भैया का आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी कि सबसे मजेदार बात जो हमारे लिए है कि आज राजेश भैया हमारे साथ है और उन्होंने गुरुजी के साथ एज सेक्रेटरी कुछ साल गुरुजी के साथ बिताए हैं और इतने साल से गुरुजी के साथ ही आश्रम में और गुरुजी के साथ इतना ट्रैवल किया है. तो आज हम सबको मौका मिलेगा गुरुजी को जानने का, भैया भैया की नजरों में गुरुजी को जानने का, और उन्होंने जो इतनों सालों में गुरुजी से जो भी नॉलेज सीखा है, इस पाथ से जो भी नॉलेज सीखा है, सो वी ऑल विल ट्राई टू गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम. सो आपकी कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा तो हम भैया को पूछेंगे. सो भैया, हार्टली वेलकम यू टू दिस सीरीज. Thank you. Jai Gurudev. Thank you. जय गुरुदेव. सो Jai भैया, Gurudev. काफी लोगों के सवाल अभी आए थे कि अभी लॉकडाउन में सबको पता है कि साधना करना चाहिए, पर अभी शुरू शुरू में बहुत जोश था सब में कि साधना करते हैं, पर अभी जितना जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ रहा है तो वैसे वैसे थोड़ी आलस आ रही है, थोड़ा सा प्रोकास्टिनेशन हो रहा है. सो भैया, आप कुछ बताना चाहेंगे, इंस्पायर करना चाहेंगे कि साधना का क्या इम्पोर्टेंस है अभी? See, साधना एक ही धन ऐसा है जो हमारे पास रहता है, और जितना आप रेगुलर मेडिटेशन रेगुलर प्राणायाम करते हैं, साधना करते हैं, आपका मन शांत रहता है. अभी परिस्थिति ऐसी है कि जाने अनजाने में गुस्सा आ जाता है, जाने अनजाने में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाता है. बट व्हेन यू डू योर प्राणायाम, व्हेन यू डू योर साधना रेगुलरली, यू विल uplift yourself, uplift your enthusiasm, uplift everything. तो एक्चुअली इट्स वेरी सिंपल है कि जैसे कहते हैं प्राणायाम सबसे बड़ा तप माना जाता है. सबसे बड़ा कोई तप है तो वो प्राणायाम है. लोग बोलते हैं मैं ये नहीं खाता, ये नहीं, लेकिन आप यदि ठीक से ऊंचाई सांस, ठीक से प्राणायाम, ठीक से थोड़ा सा भी करेंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली फैट बर्न होना शुरू हो जाता है अपने आप. और साधना से बहुत ज्यादा योर माइंड विल बी फोकस्ड. अब मैं शुरू में मैं अपनी बात करूं तो मुझे 2-4 दिन मैंने खूब मूवी देखे, 3-3 2-2 बजे तक. फिर देखा यार, इज दिस व्हाट आई वांट टू डू इट? नो, ये टाइम है टू डू समथिंग एल्स. लाइफ में हमने सोचा था हमें कुछ सीखना है. आई हैव लर्न सो मेनी सॉफ्टवेयर, सो मेनी थिंग्स. अभी मैं जो मेरा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट था 98 3 में मैंने शुरू किया था, वो जो माइंडसेट मेरा लर्निंग माइंडसेट था,
आई एम दैट माइंडसेट। मैंने 15 दिन या 20 दिन 22 दिन हो गए मैंने टीवी चालू नहीं किया, ना ही मैंने न्यूज देखा। मुझे जो वाह। कोरोना का जो चाहिए वो मुझे मिल जाता है। और मैंने बीच में एक मूवी मेरी सिस्टर ने बोला था, वेंटिलेटर, जो बहुत वेरी नाइस मूवी, गुजराती मूवी था। तो जैकी श्रॉफ है, इट्स वेरी नाइस मूवी, सो आई जस्ट थैंक दैट मूवी। बाकी रेगुलर गुरुजी का टॉक सुनता हूँ, गुरुजी का काम करता हूँ, और वेरी टेकिंग फॉलो अप्स इन द मॉर्निंग। या हेलो भैया, आपको आवाज आ रहा है मेरा? या या यस। अभी कट हो सो गया। या हाँ भैया, अभी आपने बताया कि पहले आपका पूरा कंप्यूटर शॉप था। तो मैंने सुना है कि में मैं सबको बताना फ्रॉम राजकोट, अपने सिटी से है भैया। सो वी आर सो प्राउड ऑफ दैट। तो मैंने सुना है कि राजकोट का सबसे पहला कंप्यूटर का जो शॉप है, एपेक्स करके शायद कुछ नाम था, और वो आपने आपने एपेक्स शुरू किया कंप्यूटर। था कंप्यूटर राजकोट में। यस। तो उसके पीछे भी कुछ गुरु हाँ। स्टोरी है, मैंने ऐसा सुना है। इट वॉज अ बिग गुरु स्टोरी। मैं यहाँ पे पढ़ाई करके राजकोट आया वापस। सो आई हैव स्टार्टेड द वेरी स्मॉल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। और मुझे याद है मैंने जब साधना शुरू किया, प्राणायाम वगैरह मतलब रेगुलर करता था, तो मेरा एक ड्रीम था कि राजकोट में सबसे बड़ा रोड एक कालावड़ रोड है, और वहां पे एक टेम्पल है, स्वामीनारायण टेम्पल, उसके पास, मतलब इट इज अ वेरी प्राइम लोकेशन, जहां पे 23 कॉलेजेस एंड स्कूल्स एंड एवरीथिंग इज ऑन दैट रोड। मैं सोचा यहाँ पे अपना जगह हो और हम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाएं तो कुछ बात है। तो इट इज जस्ट हैपन। मैंने कोर्स किया, उसके थोड़े ही समय में माय अंकल वेंट टू दैट गाय एंड लाइक डीलिंग हो गया। तब 500 रुपया था, जस्ट वी हैव गिवन वो टोकन मनी 500 रुपीज, एंड उसके बाद गुरुजी आए वही ऑफिस में। ओह माय दैट गॉड। ऑल्सो द भैया स्टोरी। ये कब या? गुरुजी 98 सितंबर ही केम। एक्चुअली उसके पहले एक और स्टोरी था। कहते हैं ना कि सब फेब्रुआरी में वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड कमिट सुसाइड। सो आई वॉज वेरी डिस्टर्ब एट द टाइम। तो मैं ऋषिकेश, सॉरी, मैं अहमदाबाद गया था, गुरुजी का फंक्शन था, शिवरात्रि और समथिंग। तो मैं और दीपक पंजाबी हम कोने में खड़े थे, एकदम कोने में। और गुरुजी का एंट्री अलग था, तो हमें पता था गुरुजी का एंट्री उधर है, हम इधर से बस ऐसे दृष्टा भाव, वी बोथ डोंट नेवर रश टू गुरुदेव और पीछे भागना, ऐसा हम नहीं करते थे। हम साइड में बहुत दूर खड़े थे। गुरुजी का गाड़ी वहीं खड़ा रहा जहां पे हम खड़े हैं, और वहीं पे उतर के हमारे साथ बात करते करते आए। तो मैं थोड़ा ढीला था, गुरुजी मेरा फ्रेंड ने सुसाइड कर लिया। हाँ हाँ कोई बात नहीं, तुम ऋषिकेश आ जाओ। मैंने, गुरुजी ही वाज माय राइट हैंड इन माय बिजनेस। नहीं, ओके, तुम आ जाओ। और फिर मैं, मतलब मुझे याद है, मैं मार्च में मैं साधना कर रहा था, एंड बाय डूइंग द साधना आई वाज फीलिंग लाइक गुरुजी इज वर्किंग माय ऑफिस। मैंने बोला यार ये तो, अभी तो आप आउट ऑफ लो, तो नहीं आए। एंड बीच में या, थोड़ा सा वीडियो चला गया था, तो आप वापस थोड़ा बता पाएंगे? आपने कहा हाँ, लास्ट सो में मैंने, कि हाँ ड्रीम। मतलब मैंने द वॉइस, वी आर स्टेइंग इन द विलेज, so so now it's clear. Voice is cracking something. वीडियो चला गया, आई एम सो सॉरी। हाँ। Okay. अब वापस चला गया। हाँ। यस, लाइक क्लियर। क्लियर भैया, यस। Okay. Okay. Clear. So, you know, कर रहा था मार्च में, और I was Gurudev's presence
in my office and I thought यार something is going wrong somewhere. यार ऐसा थोड़ी ना होता है कि गुरुजी मेरी ऑफिस में आके चल रहे हैं. फिर मैं ऋषिकेश गया. तो मैं, दीपक, सब लोग ऋषिकेश गए. मैंने ऋषिकेश में गुरुजी को. हेलो. Okay, now it's clear. Yeah. यस भैया. ऋषिकेश में गुरुजी, आपने गुरुजी को. हाँ हाँ हाँ, मैं ऋषिकेश में गुरुजी के सामने बैठा हुआ था. तो इट वाज माय फर्स्ट इंटरेक्शन विद गुरुदेव. और मैं गुरुजी को बोल रहा हूँ, गुरुजी मैंने तो आपको मेरी ऑफिस में देखा और आप मेरा पूरा ऑफिस चला रहे हो और मैं बैठा हुआ हूँ. तो वो गुरुजी ने एक सेंटेंस बोला, अच्छा तूने मुझे वो जिम्मेदारी दे दी. इतना ही बोला गुरुजी, तूने मुझे वो जिम्मेदारी दे दी. आई सेड ओ. फिर कुछ बोले नहीं. ही केम टू राजकोट. और जब वहां से राजकोट में फंक्शंस के बाद निकल रहे थे, मैं, गुरुजी ये आपका ऑफिस है. हाँ चलो मैं आता हूँ. तो हमने पूरा डेकोरेट करके रखा था. मुझे था कि शायद आ सकते हैं, नहीं आएंगे, आई हैव नो आइडिया. सो गुरुजी आए और आके पहले, मतलब नॉर्मली ऑफिसेज में पहले नहीं जाते थे गुरुदेव. आके पहले पैर, अंगूठा बाहर रखा राइट लेग का. अब पूजा कर मेरी. मुझे नहीं पता था कि व्हाट ही वाज डूइंग ऑल दिस. बट एक एक भक्त के लिए गुरुजी के पाद का बहुत महत्व होता है. मुझे कुछ नहीं पता होता था. तो मैंने फिर पूजा किया. कुछ था नहीं, तुरंत ही सबको अरेंजमेंट करके फिर आराम से ऑफिस में बैठे. अब मुझे पास में बिठा दिया और बोला कि अब तो बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, अब तुझे क्या चाहिए. मैंने, गुरुजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके पास, बस आपके पास रहना है. और फिर बोले कि तू ऐसा कर, टीटीसी में टीचर बन जा. और उसी समय मेरी मम्मी को पता चल गया कि ये भाई, अब ये बेटा मेरा गया. सो तो फिर वो मेरे मेरे मुझे ऑफिस में हाथ पकड़ के घुमा रहे हैं, बात कर रहे हैं और मुझे वही बोल रहे हैं कि तुझे कोई कमी तो नहीं लग रही. मैं तो, गुरुजी मैंने लाइफ में नहीं सोचा था कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूट हो सकता है मेरा और आप आओगे. दैट वाज द अमेजिंग ड्रीम. दैट ड्रीम हैज कम ट्रू इन माय लाइफ. और फिर तो बहुत सारी घटनाएं, मतलब माय होल लाइफ इज लाइक अ मिरेकल. जो वाओ मैं भैया. हमेशा सोचता था कि बिना पैसे से कुछ नहीं होता. मेरा पहले का कंसेप्ट है जेब में 15-20 हजार रुपया होना चाहिए. आई एम टॉकिंग अबाउट यस. 96, 93, 94. पैसा नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता. और गुरुजी ने मुझे उसमें से निकाल दिया कि बिना पैसे से भी बहुत कुछ हो. पैसा जेब में होना चाहिए, दिमाग में नहीं. तृप्त हो जाओ. गुरुजी ने मुझे शक्ति कुटीर में एक बार बोला था, तुम पैसे के पीछे भागोगे तो उल्लू की तरह घूमते रहोगे. नारायण को पकड़ो, लक्ष्मी पीछे चली आएगी. नारायण को पकड़ो, लक्ष्मी पीछे चली आएगी. तो आई ऑलवेज, मैं नारायण को पकड़ के बस वही गुरु के साथ में रहता हूँ, सानिध्य में रहता हूँ. भैया आपने तो बहुत सारे साल दो गुरुजी के साथ एज सेक्रेटरी भी आपने स्पेंड किया है. सो हमने सुना है कि नो देयर वाज सम मिरेकुलस स्टोरी विथ योर पापा. तो क्या आप वो हाँ कुछ शेयर करना चाहेंगे? हाँ. मेरे पापा बहुत सेवाभावी व्यक्ति थे. ही वाज डूइंग वो सेवा जिस तरीके से करते थे, बहुत कम लोग, मतलब मुझे याद है रात को 12 बजे भी कोई बुलाने आ जाए, हम तो बिना कहे हाँ मैं, चलो मैं चलता हूँ, तो इस तरीके से. और जब एट द एज ऑफ, वो बोलते थे 70 इयर्स तक मुझे कुछ नहीं होगा. और सच्ची में ऐसा हुआ. एट द एज ऑफ 70 नथिंग हैज हैपेंड. और 70 इयर्स पे जब मैं, मुझे याद है जब मुझे टीटीसी का कॉल था और उसी समय पापा गॉट अ पैरालिसिस अटैक. और वो दोनों साइड था, नॉर्मली हाफ साइड होता है. पापा गॉट अ फुल पैरालाइज. और डॉक्टर दुधात्रा, अपने मेरे साथ ही डॉक्टर दुधात्रा ने कोर्स किया था. तो मैंने गुरुजी को फोन लगाया कि गुरुजी, मैं पापा का, मतलब आई एम द ओनली सन और आई हैव टू टेक केयर ऑफ हिम. इसको कुछ हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा. मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा. तो कि नहीं नहीं तुम आ जाओ. उस समय मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे दोनों में से, या फैमिली या गुरु में से एक को पसंद करना है. सो आई हैव चूज गुरुदेव. कि ओके आई गो, कुछ होता है तो मैं वापस आऊंगा.
मैं टीटीसी यस। करने गया, और उसी समय में गुरुजी को मिलने गया ऋषिकेश में, काली कमली वाला आश्रम था। तो हम्म। मैं और गुरुजी रूम में अकेले थे, और गुरुजी ऐसे बैठे हुए थे, मुझे अभी भी इट वाज लाइक, तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी पिताजी की तबीयत ऐसी है और वो बोल भी नहीं पाते हैं, तो शायद ऐसा हो सकता है कुछ अनसन हो जाए, तो मुझे भागना पड़ेगा, मैं आपकी आज्ञा नहीं लूंगा। वो कहता है ना, लीव एप्लीकेशन पहले दे देना चाहिए टीटीसी में। एक तो 2 दिन लेट टीटीसी में, तो मैंने दे दिया। और मीन वाइल पापा हॉस्पिटल में थे, मैं आईसीयू में ऊपर जाकर टेरेस पे पद्म साधना करता था, क्योंकि टीटीसी हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। तो मैं ऐसा सोच रहा था कि मुझे जाने को ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपनी साधना यहाँ करूंगा। तो मैं हम्म। साधना भी, फिर मुझे याद है मैं वहां पे पहुंचा, ऋषिकेश गुरुजी के सामने बैठा था। तो गुरुजी ने तभी बोला आंखें बंद करके, द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड गुरुजी इज नॉट देयर। शरीर है लेकिन गुरुजी नहीं थे। और गुरुजी ने मुझे बोला थोड़ी सेकंड, तुम फोन करना 2 दिन के बाद, पापा को, वो बात करेंगे तुम्हारे से। मैंने बोला यार ये अभी तो बातें चल रही है, ये तो ऐसा थोड़ी ना होता है। तो मैंने, ऐसा हुआ, मैंने फोन किया 2 दिन के बाद, तो पापा ने मेरे साथ बात किया कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे को काफी रिलीफ है, और हर दिन गुरुजी रात को मेरे सपने में आते हैं, और गुरुजी इज टेकिंग केयर ऑफ मी, सो डोंट वरी। और उस समय मेरे साथ 2 हीरोइन भी थे, नाम भूल गया मैं। तो मैं फोन करने जाता था, वो हमेशा मुझे आके, तुम मेरी गर्लफ्रेंड को फोन कर रहे हो? मैं तो हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड ही है, मेरे पापा ही है। तो पापा को फोन करने जा रहा हूँ, मेरे पापा सीरियस है, तो इसलिए। और जब मैं टीटीसी करके वापस आया, तो पापा चल के मुझे गार्डलैंड से, पापा ने मुझे वेलकम किया था, और पापा ने मुझे ये वाओ। बोला था कि मैं आज जिंदा हूँ बिकॉज ऑफ गुरुदेव, गुरुदेव की क्या? कृपा से ही। और उससे पहले है ना, एक बार सत्संग में गुरुजी आए थे राजकोट में, जब गुरुजी ऑफिस में आए थे, तभी समय में एक बार ऐसे बैठ, सत्संग था, एक्सपीरियंस शेयरिंग होता है, तो मेरे पापा ने भी एक्सपीरियंस शेयरिंग करते करते ऐसे बोल दिया कि मैं अपने बेटे को गुरुजी को समर्पित कर रहा हूँ। ओ। मैं, तो मैंने वो रिकॉर्डिंग, इतना ही रिकॉर्डिंग अपने पास रख लिया। फिर जब भी कुछ बोलते, अब तो आपको मुझे बोलने का कोई अधिकार है नहीं, क्योंकि अब आप गुरुजी, अब मेरी पूरी जिम्मेदारी गुरुजी ने ले ली, आपने दे दिया, गुरुजी ने ले लिया। अब आप ये। चिंता नहीं करो, वो ध्यान रखेंगे। तो बात, जब कुछ मीठा झगड़ा होता था, अरे तू तो पागल हो गया आर्ट ऑफ लिविंग के पीछे, ये काम करता रहता है। लेकिन मुझे याद है, मेरे अंकल है, वो ही इज लाइक आल्सो एजेड, एंड माय फादर वाज डाइड एट द 83। मेरा अंकल इज ऑल्सो 83 राइट नाउ, दे आर डूइंग द साधना रेगुलरली। तो वाओ। वो मुझे यही बोलते थे, यार तेरा बेटा, तेरा काम तो ये है, तू राधे राधे जपो, तेरा काम भगवान कर देता है। तू गुरु का काम करता है, गुरु तेरा काम करता है। काम कर। इनकम टैक्स का रिटर्न भरना हो या कुछ और भी काम हो, कोई क्वेरी आ गई हो, तो वो काम भी ऐसे अपने आप ही हो जाता है। जो कहते हैं ना, तू एक कदम चल के देख, 99 कदम वो चल के आता है। तो मैंने हमेशा मेरी लाइफ में ये देखा है कि जब भी कुछ भी जरूरत पड़ती है, कोई ना कोई स्वरूप से वो आ जाते हैं। ऐसे एक बार ऐसा हुआ था, पहले के शुरुआत में डीएसएन, दिव्य समाज का निर्माण, एक कोर्स हुआ करता था। उसमें ऐसा था कि आपको जिसके साथ आपकी नहीं बनती, अनबन है, जिसके साथ झगड़ा हुआ है, उसके पास जाके माफी मांगो। अब उस वक्त मेरी मम्मी के साथ मेरा बनता नहीं था। क्योंकि आर्ट ऑफ लिविंग में इतना इतना काम करता था, तो मम्मी को लगा ये तो अब चला जाएगा बस ऐसे, क्योंकि वो मम्मी को, मेरी मम्मी का इंट्यूशन पावर बहुत पावरफुल है, शी हैज अ इंट्यूटिव पावर। तो वो, मैं गया घर पे, तो मम्मी पूजा रूम में, हमारा पूजा रूम था एक, तो पूजा रूम में बैठी हुई थी, तो मैंने वहां जाके सिर्फ मम्मी को ऐसा बताया, "हो जाऊंगा बस, मुझे मेरा कोई और कुछ करना नहीं है।" बस ऐसे ही वाओ। चलता गया। तो डिफिकल्ट नहीं होता जब आप सत्य की राह पे चलते हो। डिफिकल्टीज तो आती होगी ना भैया, ऐसा तो नहीं होगा कि इजी गोइंग है। देखो, देखो निष्ठा से जब हम देखो, मेरा सबसे बड़ा, मेरा वो है, नींव है मेरी साधना। जैसे ब्रश करना आप नहीं भूलते हो, ऐसे में ऐसे ध्यान करना नहीं भूलना चाहिए। तो ऐसे हम्म। डेंटल हाइजीन, ऐसे मेंटल हाइजीन। मुझे, मेरे 22 साल हो गए आर्ट ऑफ लिविंग में, मेरा हार्डली 44 डेज ऐसे रहे होंगे जिस दिन मैंने साधना नहीं की होगी। शुरू शुरू में मेरा ये होता था कि सुबह बहुत काम होता था, तो शाम तक नहीं होता था, तो शाम का डिनर नहीं लेता था जब तक मेरी क्रिया ना हो। कम वोट में मेरी साधना पहले होनी चाहिए, तो मैं साधना करने के बाद होता था।
ओके। तो सो मतलब भैया ऐसा कुछ है क्या साधना में, ऐसा सुना है कि पर्टिकुलर टाइम पे साधना करना चाहिए, उसका महत्व है, हाँ, या ऐसा कुछ है क्या भैया? एक्चुअली कहते हैं, देखो आप आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आप एक गाय को रोटी देना आज, कल 7 हम्म। बजे, नेक्स्ट डे हम्म। आप 7 बजे दे, जी उसको तो टाइम का कुछ पता नहीं है, हम्म। लेकिन एवरी डे वो वही टाइम पे वो आके खड़ी रह जाती है। यस। तो सेम वे हमारा मन का भी ऐसा ही है। यदि आपने एक टाइम पे रेगुलर साधना शुरू किया, तो आप कुछ भी काम कर रहे हो तो यू विल रीच टू द स्टेट ऑफ माइंड, क्योंकि वो स्टेबल ही रहेगा। हम्म। माइंड को तो यही है कि यार, मैं हमेशा ये कहता हूं, मन हमारा सबसे अच्छा मित्र भी है, सबसे सबसे अच्छा दुश्मन भी हमारा मन ही है। वही बोलता है, यस। अरे प्राणायाम से बोरियत लगता है, मुझे बहुत सारे फ्रेंड बोलते हैं, "अरे भैया बहुत बोरियत लगता है।" लेकिन मुझे बहुत आनंद आता है। मैं जब सुदर्शन क्रिया की बात करता हूँ, मेरे मुंह में पानी आ जाता है, लाइक रसगुल्ला। मुझे आज भी याद है, मैं जब भी सुदर्शन क्रिया की कुछ बात करूँ कुछ, तो मुझे ऐसा लगता है, जल्दी में जाके कर लूं। सो इट्स लाइक दैट। हाउ, सी यू लव योर प्रोडक्ट। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, आपको सैमसंग का फोन या एप्पल का फोन या कुछ भी चीज आपको पसंद आती है, तो उसके साथ आपका लगाव है। तो ये तो साधना है। साधना के साथ यदि आपका तादाद में हो गया, आपका प्यार हो गया, तो फिर वो एक संस्कार बन जाता है, फिर आपको कभी जरूरत नहीं पड़ती। तो भैया ऐसा कुछ है कि तो ब्रह्म मुहूर्त में साधना करते हैं तो ज्यादा अच्छा है, या कोई भी टाइम पे कर लेना चाहिए? देखो, मैं पहले ये बोलता हूँ, कोई भी टाइम पे करना शुरू करो। ओके। पहले करना तो शुरू करो, फिर एक एक शुरू हो गया, उसके बाद हर दिन एक एक टाइम पे करना चाहिए। फिर जैसे बोलते हैं ना, कि आप एक टाइम पकड़ लो कि 8 बजे करना है, 7 बजे हम्म। करना है, तो जैसे ही एक टाइम पे करते, एक तत्व अभ्यास हो जाता है वो। और वो उस टाइम पे आपकी नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, नाड़ी से एक्टिवेट हो जाती है। और वो साधना से बहुत बड़ा फायदा मिलता है। एक टाइम पे आप जब ओम नमः शिवाय जाप करते हो, एक समय पे करते हैं, तो वो उसका फायदा है हमारे में। लेकिन नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत इट्स वेरी डिफिकल्ट एक टाइम पे हम्म। करना। इसमें बहुत सारी अड़चने आती है। हाँ। लेकिन फिर भी मैं तो गुरुजी से सीखा हूँ कि रात वो रेगुलर ध्यान करके सोना। सुबह उठते हैं तो मैं गुरुजी को देखता हूँ। मैंने बहुत बार ऐसे देखता था कि क्या करते होंगे सुबह गुरुजी। तो उठ यस। के ही ऑल्सो सिट इन मेडिटेशन ऑलवेज। मतलब मुझे याद है, वो 2 बजे हमें छोड़ते थे, 1:30 2 o'clock। और मुझे लगा अब तो आज तो गुरुजी लेट उठने वाले हैं, 7 बजे 8 बजे आएंगे, तब तक हम फ्री है। हम्म। देखते तो 5:30 6 बजे आवाज आ रही है गुरुजी के रूम से, एंड देन ही कल चलो गो फॉर द वॉक, डू समथिंग, देन वी स्टार्ट वॉकिंग। वाओ। ये सारे व्यूअर्स आप सबने आई थिंक सुना होगा भैया ने अभी अभी क्या कहा, कि भैया तो गुरुजी के साथ रहे हैं। तो गुरुजी भी सुबह उठ के मेडिटेशन करते हैं, गुरुजी भी एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं। तो भैया जिम आपने इतने, करते हैं, ओ माय गॉड, ही आल्सो डू जिम। ट्रेडमिल ऑल्सो ही गो फॉर द 20 to 25 minutes और 40 minutes वॉक एवरी डे। गौशाला उस साइड जाते, गौ को खाना खिलाना सुबह गुरुजी का नित्य क्रम है। तो हमें हमें वो ऑब्जर्व करना है कि हमें भी वॉकिंग करना है। सी हम्म। वॉकिंग कहते हैं ना, वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, लेकिन वॉकिंग हमें करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, कुछ लगा के चलना शुरू करते हैं म्यूजिक के साथ। हम्म। तो हम्म। प्रकृति की जो आवाज है, प्रकृति में जो स्पंदन है, उसको महसूस करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं गुरुजी को कभी कभी देखता हूँ, तो द वे ही वॉक्स, इट्स अमेजिंग लाइक। सो भैया एक क्वेश्चन ये भी आया था कि जैसे हम गुरुजी को मेल करते हैं या मैसेज करते हैं, तो क्या गुरुजी सारे मेल देखते हैं क्या, मैसेजेस पढ़ते हैं क्या? सबका काम होता है ना। काम तो होता है सबका। मैंने एक देखा था बहुत साल पहले, क्योंकि कुछ अलग लैंग्वेज में था, तो गुरुजी ने मतलब ऐसे बोला पढ़ने के लिए। तो वो 10 15 वो था, तो मुझे लगा कि हम्म। अब अब गुजराती में था मैं, तो मुझे लगा कि अब गुरुजी को थोड़ी ना पता होगा इसमें कुछ किसका क्या है। ये मेरा हम्म। अनुभव। तो मैं गुरुजी के पास रख दिया।
तो गुरुजी बोले नीचे से तीसरा एक निकाल, उसमें वो आर्ट ऑफ लिविंग टीचर है, उसको ये प्रॉब्लम है, सही है ना? मैंने बोला। फिर बोले कि ऊपर से दूसरा निकाल, उसमें ये प्रश्न है, उसको पैसे की जरूरत है, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है उसका, ये ऐसा है। बोला हाँ, तू मुझे टेस्ट कर रहा था। Oh my God. सो जस्ट So it means कि हम जो भी गुरुजी को लिखते हैं, लेटर्स देते हैं, तो गुरुजी को सब पता रहता है। how he वाह। handles, I don't know. How he handles, I don't know, but he handles in such a way, it's awesome. मतलब कोई अवतारी, मैं तो अवतारी पुरुष भी नहीं कहता हूँ, गुरु जी भगवान है। हम्म। और आप आप तो यहाँ ईमेल भी नहीं डालते हो, मैं वायलटीपी में था, गांव गांव में घूमता था, लोग लिख के गुरु जी के फोटो के पास रखते थे, यस। तो भी लोगों को फायदा होता था। अब उसका काम हो जाता था, यदि लिख के रखने पे भी फायदा हो जाता है श्रद्धा से, तो फिर और क्या चाहिए? वाह, दिस इज अमेजिंग भैया, अमेजिंग। और मैं ये बोलता हूँ कि स्वार्थ के साथ गुरु का संबंध नहीं होना चाहिए। तुम मेरा काम करोगे तो ही मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, नहीं, तुम मेरा काम करो या नहीं करो, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। आई लव यस। यू, दैट्स इट। अरे तुमने मेरी ओर देखा नहीं, मेरे नहीं। ये हर बार होता है नो, कि हमें सब पता होता है कि नो गुरुजी हमारे सामने नहीं देखे, हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए हैं ना, गुरुजी को हम हमारे दर्शन करवाने नहीं गए हैं। ये सब पता होने के बाद भी, है ना, कभी कभी ऐसे मन खराब हो जाता है कि यार गुरुजी ने सुना नहीं, देखा नहीं। मैं तो एक मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। यस। सेम जैसे तुम बोल रही हो, मैं ऋषिकेश में, आई आई हैव बीन टू ऋषिकेश रेगुलरली। गुरुजी पहले एक एक महीना आते थे। तो मुझे याद है ऋषिकेश में मेरे मम्मी पापा सिंगापुर गए थे, तो मैं फ्री था, हम्म। तो मैं भाग के ऋषिकेश चला गया। तो मैं, गुरुजी शायद 10 लोगों से आगे थे, 10-15 लोग बीच में थे, और मैंने गुरुजी को जोर से बोला, गुरुजी मम्मी पापा पहली बार सिंगापुर जा रहे हैं, ध्यान रखना। बस इतना ही बोला था। और मैंने बोला अभी भगवान ने सुना नहीं सुना क्या पता यार, तो मैंने छोड़ दिया वो चीज। कैन यू बिलीव, मेरे मम्मी पापा जब सिंगापुर में एयरपोर्ट में, माय सिस्टर गॉट अ मैसेज कि गुरुजी इज कमिंग इन सिंगापुर फॉर सम टाइम, और आप मिलने जाओ। और गुरुजी को मिले, और गुरुजी ने वहां पे ये बोला, राजेश ने मुझे बोला था कि आप सिंगापुर आए हो और फर्स्ट टाइम आए हो। क्या मतलब बस, बात है। आप नहीं नहीं सुन पाता यार। मुझे ऐसा है कि इतना दूर हो तो मैं भी नहीं सुन, कोई भी नहीं सुन पाता, लेकिन उसकी चेतना में कुछ, when you are connected with him, he'll take care. या, वाओ, दैट्स अमेजिंग भैया। सो भैया, कभी भी काफी लोगों के मन में आता है ऐसा कि फाइनेंशियल को कैसे हैंडल करे। सो मैंने ये भी सुना है कि देर आर गुरु स्टोरीज बिहाइंड कि आप कैसे अपना फाइनेंशियल हैंडल करते हो या हैंडल हुआ है। सो उसके पीछे भी कुछ गुरु स्टोरी है। See, see, मुझे याद है, my father got the two paralysis attack। और जब अटैक हुआ था, तब मुझे डॉक्टर दुधात्र ने बोला कि यू हैव टू, मतलब वो मेडिसिन 1,75,000 की मेडिसिन है, और आई एम फ्रॉम द मिडिल क्लास। तो मुझे पता नहीं था कि यार अरेंजमेंट होगा नहीं होगा, क्या होगा, आई हैव नो आइडिया। तो मैंने सिर्फ ऊपर भगवान के ऊपर देखा, गुरुजी देख लेना, तुम्हें पापा को जिंदा रखना है तो वो तुम्हारे हाथ में है, और तुम्हारे पास बुलाना है वो भी तुम्हारे हाथ में, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो मुझे याद है, मेरा कजिन आया, वो बोला राजेश मेरा एक जगह बिका है, मेरे पास 60,000 है। मेरे कजिन का कजिन आके मुझे बोल रहा है, मेरे पास भी यार आज मैं विड्रॉल किया था, 70 कुछ थाउजेंड है। और मेरे मेरे जीजा जी सौरभ कुलकर्णी, वो भी थे वहां पे। तो उसने अहमदाबाद से वहां से अरेंजमेंट, और ही टुक द मेडिसिन, कहते हैं ना, मेडिसिन जो लेना था वो वही बिल्डिंग में ऊपर रहता था, ओ अहमदाबाद माय में। गॉड। और वो लेके आए, और हमने रात को 12 बजे तो मेडिसिन शुरू कर दिया। पापा का रिकवरी फास्ट भी हो गया, एंड ही रिकवर्ड। और उसके बाद मेरे पापा राजकोट से चल के चोटीला गए थे, और वहां पे देवी का दर्शन किया था। द कॉन्फिडेंस एंड द ग्रेस, गुरु जी की कृपा ही थी। और वो कहते हैं ना, उसके साथ एक और बार हुआ था, पापा जब अभी इट्स लास्ट, जब
2017 मुझे गुरुजी ने बोला था मुझे साउथ अफ्रीका जाना था। तो मैं अपना बैग पैक करके रखा हुआ था साइड में कि आई हैव टू गो, सो माय एवरीथिंग वाज पैक्ड। और मेरी सिस्टर का फोन आया कि पापा को माइल्ड सा हार्ट अटैक आया हुआ है एंड देख लेना, एक दो दिन में तू आ जाना। उसी समय संयम साधना किया था। तो संयम साधना से मुझे क्लिक हुआ, नहीं समथिंग इज रॉन्ग, आई हैव टू रश। मुझे याद, मैंने चंदू भैया को उठाया रात को 2 o'clock। चंदू मुझे लेके गया कि चल हम जाते हैं। मुझे एयरपोर्ट लेके गया, बोले मुझे बहुत भूख लगी। मुझे पता था चंदू को भूख नहीं लगी थी, वो मुझे खिला रहा था, ताकि मुझे पता था कि आगे कुछ होगा। और मैं उसको बोल रहा हूँ चंदू पापा का तकलीफ वाला है, शायद मैं 2 महीने तक नहीं आ पाऊंगा वापस, आप चिंता नहीं करो, आप जाओ। मैं उतरा, हॉस्पिटल में मैं गया, वहां पे डॉक्टर मुझे बोल रहे हैं कि 50% चांसेस है बचने के। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं, आई वॉज फीलिंग आई एम नॉट देयर। मैं थर्ड पर्सन देख रहा हूं अपने आप को, मेरा ये डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं, ये केस खत्म होने वाला है और ये झूठ बोल रहे हैं। मुझे पता नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उस समय मुझे इंट्यूशन हो गया था कि माय फादर इज नॉट गोइंग टू बी नो मोर। मुझे अंदर से, मैं जो भी हुआ फिर क्या हुआ कि डॉक्टर से बात किया मैंने, मेरा कजिन से मैंने बात करवाई। डॉक्टर, ही वाज आल्सो ऑन्कोलॉजिस्ट, राजकोट में ही है, डॉक्टर प्रणव पंड्या। तो उसने बोला कि चाचा जो बोल रहे हैं ना, चांसेस 5% है बचने का। तो मैंने ठीक है, अब नाउ आई हैव टू टेक इट टू राजकोट। और मैं पापा को अहमदाबाद से राजकोट आईसीयू ऑन द व्हील्स लेके चलना शुरू किया। मैं और मेरी सिस्टर जिग्ना कुलकर्णी, हम दोनों हाथ पकड़ के बैठे हैं और पापा को ये बोल रहे हैं कि पापा गेट रेडी, गुरुजी ने बोला था कि मैं आऊंगा, जब आप शरीर छोड़ोगे मैं लेने आऊंगा और बड़ा सा प्रकाश आएगा लेने के लिए। मैं आई एम जस्ट इट्स ट्रू। तो हम बोल रहे हैं, हम रो नहीं रहे, हम दोनों इतने स्वस्थ थे कि एवरीथिंग वाज टेकन केयर। हम पापा को बोल रहे हैं आप जरा भी चिंता नहीं करना, आपका शरीर का पेन है आप भूल जाओ अभी, अब बस अभी आपका ध्यान गुरुमय बना दो, वो आएंगे लेने के लिए। और हम चल रहे हैं और उसी समय मुझे याद है पापा का एक फेवरेट सॉन्ग था, वो याद आ, मतलब आई फॉरगॉट दैट सॉन्ग। तो वो आया व्हाट्सएप में, ओ मैंने, ओ तेरी व्हाट्सएप में तो वीडियो कॉल होता है। देन पापा का सबसे प्रिय उसकी बड़ी बेटी है, मेरी बड़ी बहन सिंगापुर में थी। और जब मैं अहमदाबाद के लिए सुबह निकला बैंगलोर से, मैंने मेरी सिस्टर को भी फोन कर दिया था कि बिना चांसेस, जिग्ना हमें ठीक नहीं बता रही है क्या, मुझे नहीं पता, लेकिन यू डू वन थिंग, तू निकल जा। एक वो 2 दिन के बाद आने वाली थी, मतलब तू टेक इट रीशेड्यूल कर ले और तू आ जा, समथिंग इज गोइंग टू बी रॉन्ग, यू जस्ट कम फास्ट। एंड वो भी एक दिन पहले आ गई। सब कुछ कहते हैं ना टाइम पे होना होता है तो हो जाता है। और हम जा रहे हैं, रास्ते में हमने वीडियो कॉल से मेरे कजिन से सब लोगों से बात करवाई। पापा को मैंने शांत होते हुए देखा, चेतना जैसे कहते हैं ना, एक शांत हो, जब उसने बड़ी बेटी से बात किया तो पापा चेतना एकदम शांत हो गई। फिर हमने सत्संग किया, फिर पापा को बोला कि पापा आपकी जो भी इच्छा है, आप मम्मी के बारे में चिंता नहीं कर। सी हाउ एवरीथिंग वाज टेकन केयर, आई हैव नो आइडिया। मतलब मुझे लगा कि मैं तो इतना इमोशनल आदमी हूं, मुझे हर बात पे रोना आ जाता होता था, और मैं कैसे हैंडल कर रहा हूं, आई हैव नो आइडिया। इट वाज टेकन केयर। मतलब गुरु जी हर एक जगह पे। और जब सब कुछ हो गया, गुरु जी का फोन भी आया था, तू कैसा है, तू ठीक है ना, तुझे कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ चाहिए तो मुझे बता दे। ही ऑलवेज आस्क लाइक दैट, यू इफ यू नीड एनीथिंग यू जस्ट लेट मी नो, इट्स अ ब्लेसिंग। Yes, yes, एवरीथिंग वाज absolutely. टेकन केयर, एवरीथिंग। और जिस दिन कहते ना अपना वो होता है, प्रेयर मीटिंग होती है, तो प्रेयर Yes. मीटिंग में आई वाज फीलिंग लाइक अ सत्संग। I was enjoying Yeah. the satsang, or people are saying you're smiling. And the 13th day was Guru Purnima. उसके तो हमारा Oh, 13th डे पूजा, तो मैं वो अपना सब कुछ रिचुअल्स खत्म करके गुरु पूर्णिमा के सत्संग में गया था, राजकोट में ही था। और यार, आर यू मैड, तुम्हारे पापा अभी, मैंने, इट्स सेलिब्रेशन, डेथ इज अ सेलिब्रेशन यार। वो तो वैंकुट में गए हैं, गुरुजी लेके गए, फिर मेरे को टेंशन क्या है। yeah, I remember, Bhaiya. I was there in that satsang.
और यस, मुझे किसी ने बताया था कि कि आपका फादर का अभी निधन हुआ है। आई रिमेम्बर दैट थिंग। ओ माय या गॉड। वो 13वां था उसी दिन। सो ही वाज सो लकी टू हैव, सी देश भी कैसे पसंद किए, राजकोट पूरा यस। डेकोरेट हुआ था उसी समय। सो ही वाज अ वेरी प्योर सोल, पायस सोल, कि उसने वो भी, आज हम यहाँ पे हैं मेरे मम्मी पापा की वजह से, हम यहाँ पे हैं। मेरे मम्मी यस। पापा काका सब लोगों ने जो सेवा का एक एक भाव हमारे अंदर जगाया, गुरु के साथ कनेक्ट करने का, वो, और वो लोगों का भी अलग कनेक्शन है गुरु जी के साथ। मेरी मम्मी यस। भी गुरु जी को मिलती है, तो हम रोकते हैं मम्मी को, गुरु जी को ऐसा ऐसा बहुत ज्यादा कर लेती है, और गुरु जी भी करने भी देते हैं बहुत, गुरु जी भी बहुत प्यार करते हैं मम्मी को। बस मैं वही देखता हूँ कि हाउ ही टेक्स केयर। वो कहते हैं ना, पर्दा हमारी ओर से दूर, दूरी हमारी ओर से। हम सोचते हैं कि गुरुजी मेरी ओर देखते नहीं, गुरुजी बहुत दूर है, गुरुजी तो है ना हमारे, तो देखते ही नहीं है। अरे भाई, वो देखे नहीं देखे, आप देखो ना, इम्पोर्टेंट है आप प्यार करो ना, वो उसकी जब कृपा है तब देख लेंगे, ऐसा ऐसा मुझे लगता है। ट्रू। ट्रू ट्रू भैया। दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। सो भैया, हमने ये भी कुछ सुना है कि आप गुरुजी के साथ जूनागढ़ गए थे, और वहां पे कुछ तो तिलस्मी कहानियां हैं। सब चमत्कारी स्टोरीज। चमक गुरु जी तो हर कुछ करते, वो चमत्कारी है, गुरु तो कुछ कृपा हुआ ही है। था क्या जूनागढ़ में? हाँ, जब हम गए थे ना, पहले तो मैं हम पूरा होमवर्क करके आई हूँ। जूनागढ़ हम गए ना पहली बार, तो गुरुजी के साथ, तो गुरुजी कहीं रुकने वाले थे, तो हम तीन चार गाड़ी, चार, तीन या चार गाड़ी थी, तो मैं गुरुजी के साथ ही था गाड़ी में। और मैंने वो घर में जाके देख लिया था कि यार, क्योंकि बोला था चार पांच लोग आएंगे गुरुजी के साथ, तो चार पांच लोग ही तो होते नहीं है कभी गुरुजी के साथ, गुरुजी के साथ तो 15-20 लोग थे। तो मैं ऊपर, मैं सबको बोला आप लोग नीचे ठहरो, सेकंड फ्लोर में जल्दी से जाके आता हूँ, खाने का क्या अरेंजमेंट है, अदरवाइज मैं आ रहा हूँ, हम सब साथ में होटल में जाएंगे। मैं ऐसा नहीं कि हम्म। मैं गुरुजी के साथ खाऊंगा तुम इधर दूसरी जगह पे खाओ, नहीं। तो मैंने किया कि देखा तो खाना बहुत कम था, और गुरुजी ने देख लिया, ही ऑलवेज कैच मी इन दैट वे। क्या देख रहा है गुरुजी? खाना देख रहा हूँ। क्यों गुरुजी? हम तो 20 लोग हैं और यहाँ पे तो 7 लोगों का ही खाना है। नहीं नहीं, ठहरो ठहरो, सब कुछ सब उठा उठा के बर्तन उठा उठा के देख रहे हैं, और हर एक बर्तन में देख के, अरे इतना सारा खाना तो है, सबका हो जाएगा। मुझे याद है हम 20-21 लोग इतना तृप्त होके खाना खाया था, इट वॉज लाइक अमेजिंग, तृप्त, लाइक इट्स अ मिरेकल। कभी हाँ। 7 लोगों का, यार 7 लोगों में 8 लोग खाना खा सकते हैं, 9 लोग खाना। अब या जितनी सब्जी थी, जितनी दाल थी ना, वो इतनी दाल तो मैं अकेला खा जाता हूँ। इतना या मतलब ट्रू। उस समय की बात कर रहा हूँ। यस। तो तो इट्स अ डिफरेंट थिंग। फिर गुरुजी के साथ हम गए थे ऋषि के, सॉरी, वहीं पे, तो वहां पे वो वर्ड की वडवाई होती है ना, वो जो होता है उसमें गुरुजी, तो एक में गुरुजी ऐसे से झूला झूल रहे थे। तो मुझे याद है वो फोटो खींचा, जैसे ही फोटो खींचा तो गुरुजी का पहले का फोटो और बीच में लटके हुए जो थे, वो फोटो में गुरुजी ने बोला, गुरु की ऐसी फोटो नहीं लेनी चाहिए, ये गुरुजी का प्राइवेट टाइम है। मैं बोला ये एक्चुअली हम छोटे थे ना, हम लोगों को तो कुछ पता हम्म। होता नहीं था। तो हम्म। मुझे याद है पहली फोटो आई, दूसरी फोटो आई, बीच की फोटो जो लटकने वाली थी ना, वो नहीं आई थी। नहीं। सो और जब जब मंदिर में प्रवेश किया गुरुजी ने, हम्म। सोमनाथ में, सोमनाथ मंदिर की एक खासियत है कि जो भी कोई संत महात्मा, कोई बड़ा कोई संत आते हैं, तो वो रिकग्नाइज करता है। तो गुरुजी हम्म। दोपहर में पूजा सब कुछ आरती हो गया था, उसके बाद गुरुजी एंटर हुए। जैसे ही गुरुजी ने पैर रखा, तो वो पुजारी शंख साफ करते करते उसको क्या सूझी, वो शंख बजाना शुरू कर दिया उसने। ओ माय गॉड। तो फिर वो बोल रहे थे कि ये कोई अवतारी पुरुष है, अवतारी है। और वहीं से उसके साथ ही द्वारिका वाला, मतलब हमारा एक, मेरा वो भी था, तो ही टुक मी टू द टेम्पल, रुक्मणी टेम्पल, और हम्म। मुझे हाथ पकड़ के रुक्मणी टेम्पल में लेके जा रहे हैं। और द वे ही इज नरेटिंग एवरीथिंग, एज इफ
उसके सामने घटना घटी हुई थी, जैसे गुरुजी खुद कृष्ण हो और कृष्ण की बातें कर, हम यहाँ लेके आए थे, हम यहाँ खड़े हुए थे, यहाँ पे शादी हुई थी, ये हुआ था, ये हुआ था। मैं तो गुरुजी को मैंने पूछा कि गुरुजी, आप ही तो कृष्ण के अवतार थे, आप ही तो ये सब कर रहे थे क्या, आप ही ने तो लाइफ में तो, right? तो फिर मस्ती करके फिर वो पुजारी को पैसा देकर निकल गया। सो इट वाज अमेजिंग। मेरा कहने का मतलब है कि जब आप पूर्ण समर्पित होके चलना शुरू करते हो, ही टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। और जूनागढ़ में एक और स्टोरी थी, तुम्हें जो वहां पे काश्मीरी बापू करके, जो आई थिंक सो ही पास्ड अवे जस्ट फ्यू मंथ्स बैक। तो सुबह 4:30 5 बजे मुझे याद है गुरुजी ने हमें बुलाया कि चलो, हम सेवा कर रहे थे सब लोग, सेवा कर रहे थे सब लोग, क्योंकि हम एडवांस कोर्स में थे और एडवांस कोर्स का सेवा कर रहे थे, चाबी लेना, सब लोगों का रूम साफ करना, पागलों की तरह एकदम सेवा करके फ्री हो गए। नहीं गुरुजी, अब मैं तो नहाया नहीं हूँ। कोई बात नहीं, नहाने की जरूरत नहीं है, तुम चलो मेरे साथ। मैं दीपक हम्म। भाई पंजाबी, हम सब चलना शुरू किया। गाड़ी में गए, मैं गाड़ी चला रहा था। तो फिर क्योंकि वहां पे आई थिंक 7 और 8 किलोमीटर पहले पैदल चलना था, हम्म। और गुरुजी चल रहे थे, मैं थोड़ा सा आलसी था, मैं गुरुजी के पैर के पीछे, जहां जहां गुरुजी कदम रखे वहां पे कदम रखता था। कहते हैं कि गुरु के पीछे चलने में बहुत मजा है, कहता है गुरु के आगे और गधे के पीछे कभी नहीं चलना चाहिए। यस। तो मैं एकदम पीछे पीछे चल रहा था मस्ती के, तो वहां पे पहुंचे, और वो अघोरी बाबा थे। अघोरी लोग रात को 12 से 6 बजे तक पूजा करते हैं, हम्म। और 6:30 सो जाते हैं, और फिर 10 बजे उठते थे। हम पहुंच गए 6:30 बजे, जैसे ही पहुंचे तो वो तो सो गए थे। मैं बोला अरे बुरे फंसे, अब तो क्या करेंगे। फिर हाँ हाँ, रुको 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 रुको। तो गुरुजी बैठ के ध्यान करते, जैसे ही गुरुजी ध्यान करने बैठे, थोड़ा ही समय हुआ, अंदर से काश्मीरी बापू की आवाज आई कि भाई वो चाय, सब लोगों को दूध पिलाओ, और मैं आ रहा हूँ। तो मुझे मुझे आहिस्ता से बोल रहे हैं, मुझे याद है अभी भी, मैं एकदम पास में बैठा हुआ था। वो जो फॉरेनर्स है ना, उसको दूध नहीं पिलाने देना, उससे वो डाइजेस्ट नहीं होगा, ये बहुत प्योर मिल्क है, और इट्स वेरी, मतलब उसके लिए ठीक नहीं है। तो मैं बोला उसको, फिर गुजराती में उसको बोला उसको नहीं देना। तो सब हो गया। फिर जैसे ही, क्योंकि आसन में बिछाया काश्मीरी बाबा के पास, वो वहां पे वो था, हवन कुंड शांत हो गया था। जैसे ही गुरुजी ने पैर रखा, हवन कुंड की अग्नि ऐसे प्रज्वलित पंफ करके, लाइक 6 फुट की अग्नि में। आई डोंट नो, समवेयर आई हैविंग द फोटोग्राफ्स, अब मुझे नहीं पता। तो फिर गुरुजी वहां गए, बैठे, और आंखों ही आंखों में कुछ बात कर रहे थे, मैं सामने ऐसे ही देख रहा था, क्या बात करेंगे। तो फिर गुरुजी ने आंख से बोल दिया मुझे। नॉर्मली ही स्पीक्स थ्रू द आईज और थ्रू द एक्शंस, सॉरी, ज्यादा बोलते नहीं है। तो मैं भाग गया, वहां से बाहर निकला, और फिर बात किया। फिर मुझे याद है दीपक ने या रीटा बेन खाटला वाला ने काश्मीरी बापू को पूछा कि ये कौन है। हम्म। तो वो बोले कि ये तो साक्षात नारायण है, बेटा ओ आप माय लोग इसके गॉड। पैर पकड़ के रखना, इसको छोड़ना, कुछ भी हो जाए छोड़ना नहीं। मैं भी कुछ भी हो जाए, मैं गुरु जी को छोड़ता नहीं, उसके पास ही रहता हूँ। हाँ, कभी होता है, सी कभी वो इधर देखे उधर देखे, बीच वाले को डिग्लेट कर देते हैं, ऐसा होता है, कभी मेरे साथ भी ऐसा होता है। लेकिन कहता है ना, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम मेरी ओर देखो नहीं देखो मुझे कोई फर्क नहीं, मैं तुम्हें ट्रू। देखता रहूंगा, मेरा प्यार यस। मेरा ऐसा है। तो बस ऐसे फिर वहां से लेके, वो मुझे याद है लेके कहीं और गई गई दरगाह में गए, वहां से दरगाह से वापस आए। और फिर डॉक्टर अरुणा सेड, यू एज यू नो, बहुत गुस्से हो गए हमारे ऊपर, तुम्हें पता नहीं है इतने 650 लोग राह देख रहे हैं। तो देखो, भगाने वाला भी वो, भागने वाला भी वो, चाहने वाला भी वो, हम कौन होते हैं? वो तो हमें ट्रू। चला रहे हैं, वो तो हमें चला रहे हैं। दुनिया का मालिक वो है, आप उसको बोलो, मैं तो, हम तो ड्राइवर थे हम, और रास्ता दिखा रहे थे। सेम वे ओह। गुरुजी गोंडल में जो भुवनेश्वरी माता का मंदिर है, वहां पे भी ऐसे कैसे लेके लेके गए, राइट लो लेफ्ट लो। फिर बाद में पता चला कि भुवनेश्वरी माता जो का टेम्पल है, आपने कभी स्टेच्यू, इट्स जीवंत मैं अभी भी गया था गुरुजी के साथ, जब गुरुजी राजकोट आए थे। तो आपको आंखें ऐसे लगेगी कि जैसे सामने देवी माँ बैठी है, और गुरुजी की कुल देवी है वो। यस। तो जब भी कोई मौका मिले, आसपास में कोई रहते हैं, तो गोंडल में एक भुवनेश्वरी माता का मंदिर है, बहुत, भुवनेश्वरी पीठ कह के बोला जाता है। तो हम्म। देखना, इट्स वेरी नाइस प्लेस टू बी देयर।
सो ऐसा कुछ था क्या भैया कि गुरुजी आए और वो अपने आप बेल्स बजने लगे, या वहां पे तो ऐसा होता ही है वरना ऐसे ही शाम को कहा। भुवनेश्वरी टेम्पल गोंडल में। हाँ, वो उसका मुझे नहीं पता। हम्म। मैं गुरुजी के साथ भुवनेश्वर टेम्पल में लास्ट में गया था, और दैट हम्म। वाज अगेन अ ऑसम टाइम। तो जब वो बीड़ा का वो डालते थे, आई वाज एग्जैक्टली सामने खड़ा था, और गुरुजी का जो जो एक्सप्रेशंस और जो भाव था, लाइक आई वाज फीलिंग लाइक द गॉड इज इन फ्रंट ऑफ, लाइक गॉड मेरे सामने भगवान खड़े हैं और मैं दर्शन कर रहा हूँ। मेरी आंख से भी एकदम वो, आई वाज आल्सो लॉस्ट इन दैट एरिया। लेकिन अमेजिंग अमेजिंग, मतलब सी, हम मैं इतना कहता हूँ, हम बहुत भाग्यशाली है कि सदैह गुरु मिले हैं। वरना ट्रू। गुरु का शरीर ही होता है, हम फोटो पे हारी चढ़ाते हैं, या साईं बाबा हो या कुछ भी हो, हम हार चढ़ाते, उसकी स्टोरी सुनते हैं, साईं बाबा ने ये किया था, साईं बाबा ने वो किया था। लेकिन हम यहाँ पे जो हम फील करते हैं गुरु के पास, वो अलग ही, एक अलग। कि हम भी वो राधा की तरह भूल जाते हैं, मतलब जो गोपियां थी ना, हम भी भूल जाते हैं। कोई प्रश्न पूछता भी, थोड़े दिन कोई प्रश्न पूछता तो याद आता है, हाँ यार ऐसा तो हमारे, मैं कल ही अपना दिनेश गोड़के का वो सुन रहा था। देन आई ऑल्सो हम्म। रियलाइज, हाँ यार मेरे साथ भी तो ऐसा हुआ था। यस। जैसे सेवा का हम बोलते हैं ना, गुरुजी सेवा का बोलते हैं कि सेवा करना चाहिए। तो हम्म। मुझे भी, मैं, मेरा टीटीसी का समय का ऋषिकेश की बात है, तो गुरुजी ने बोला कि जाके प्लास्टिक को उठाओ। मैं तो, अब यस। गुरुजी एसटी में जाके बैठेंगे, गुरुजी खुद हाँ। मस्ती करेंगे, और हम लोगों को बोल दिया धूप में जाके एक काम करो। मैं यस। ऐसे ऐसे ढीला ढाला जा रहा था, यू नो, हम्म। विद इन जस्ट सम टाइम आई हैव सीन लोग, क्राउडेड लोग आगे आगे भाग रहे हैं। मैं तो, कौन, एक गुरुजी जा रहे हैं। मैंने, वाह चलो, मैं भी भाग के पहुंचा। मुझे कोई रोकता नहीं था। आज मुझे एक पता, और गुरुजी गंगा के अंदर जा जाके प्लास्टिक इकट्ठा कर रहे हैं और मुझे दे रहे हैं। हर एक प्लास्टिक उठा के मेरे हाथ में दिया। मतलब ओह। मुझे ये रियलाइज कराने के लिए कि मैं जो बोलता हूँ मैं खुद करता हूँ। ओ माय गॉड, ट्रू। मतलब और हम्म। हमारे 100 लोगों ने जितना प्लास्टिक इकट्ठा किया होगा, उतना अकेले ने, गुरुदेव ने इतना प्लास्टिक इकट्ठा किया। तो गुरुजी खुद क्या बात बोलते है। हैं, क्योंकि तभी संत की वाक्य में तभी पावर आता है जब वो खुद करते हैं। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि यस। खुद आप करना शुरू करें, तो आप अपने आप आपके जीवन में पावर आना शुरू हो जाएगा। सो ट्रू भैया। हम्म। और भैया एक लास्ट क्वेश्चन आया है हमारे राजकोट के डॉक्टर मिलन सोलंकी है, तो वो आपसे ओ ओ, पूछना चाहते हैं कि आई हैव सीन यू इन स्टेट ऑफ एंथुजियाज्म एंड स्माइलिंग, हैव यू प्रैक्टिस फॉर इट और इट इज गॉड गिफ्टेड? पहले मैं बहुत सीरियस हुआ करता था। मैंने जब सुदर्शन क्रिया किया 45 डेज, मुझे आज भी याद है। शुरुआत के मेरे जो जो फ्रेंड्स होते थे ना, मुझे ये बोलते थे, यार तू करता क्या है, तू एकदम हंसता जा रहा है, खुश खुश रह रहा है, तेरे में एंथुसियाज्म। वही मुझे साधना से मिलता था। और मैं हर दिन गुरुजी के फोटो के सामने खड़ा रह के, मतलब मन ही मन गुरुजी को याद करता था, आज मुझे जो कुछ भी सेवा देनी है मुझे दे दो। आज मैं जहां निमित्त बनाना है मुझे बना दो। और मैं बहुत सारी जगहों पे मैं निमित्त बनता हूँ ऐसे सेवा में, कहीं ना कहीं। तो भैया हमें अगर गुरु के काम में निमित्त बनना है, कि हमें हमें सबकी इच्छा होती है गुरु हमें निमित्त बनाए, तो उसके लिए आप क्या कुछ लास्ट में टिप्स देना चाहेंगे कि हम कैसे एक अपनी पात्रता बढ़ा सकते हैं गुरु की कृपा के लिए? सी पात्रता, साधना, सेवा, सत्संग और साइलेंस। हम्म। थोड़े थोड़े समय में साइलेंस का जितना एडवांस कोर्स, मैंने शायद अभी तक 38 और 39 एडवांस कोर्स किए हैं। तो जब वाओ। भी एडवांस कोर्स का मौका मिलता है मुझे, पहले बीच में तो परमिशन लेनी पड़ती थी गुरुदेव से कि एडवांस हम्म। कोर्स करना है। हम्म। तो मैं बहुत सालों तो बीच में किया ही नहीं है। जब मैं दिल्ली में था तो मुझे हम्म। बहुत बार ऐसा बोलते, नहीं तुम्हें जरूरत क्या है। ठीक है। तो, तो ऐसा है। सो सेवा साधना सत्संग, 3S। यस यस, सेवा, साधना, सत्संग, एंड ऑटोमेटिकली स्माइल विल कम ऑन योर फेस। स्माइल विल कम। और मैं हमेशा ऐसे भी बोलता हूँ, फेक इट टिल यू मेक इट। झूठ मूठ की सही, चेहरे पे मुस्कान रखें, अपने आप वो एक आदत बन जाएगी। हम्म। और दूसरा, एक मैं हमेशा मेरे कोर्स में भी बोलता हूँ कि जैसे आप
गेस्ट का वेलकम करते हो हंसते हंसते, कोई आपके घर आता है तो सांस, आपका आपके शरीर में गेस्ट है तो उसका सांस का आगमन हमेशा खुशी खुशी करना चाहिए, हंसते हंसते सांस लेना चाहिए, हंसते हंसते सांस छोड़ना चाहिए। दैट इज व्हाट आई फील। वाओ, थैंक यू सो मच भैया। ये 1 घंटा कहाँ पे चला गया पता ही नहीं चला। ऐसा लग रहा है अभी शुरू किया था बात करना। मुझे भी लग और रहा है इट वाज। गुरुजी की ऐसी स्टोरीज के बारे में आज पता चला है। और आज हमारे कई सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए। काफी वॉलंटियर्स टीचर्स के मन में कभी कभी डाउट होता है, यार गुरुजी को पता होगा कि नहीं होगा। सो आई थिंक आज हम सबको उसके आंसर्स मिल गए हैं। एक लास्ट में गुरुजी ने एक सेंटेंस बोला था, या मेरी सुनो या अपने मन की सुनो, चॉइस आपके हाथ में। या अमेजिंग, क्या बात है, क्या बात है। और एक हम्म। बात मैंने भी ये भैया सुना है कि अगर तुम अपनी प्रॉब्लम को पकड़ के रखोगे तो फिर मैं कैसे पकड़ूंगा, तुम अपनी प्रॉब्लम को छोड़ोगे तब गुरु पकड़ेंगे उसको। हाँ, बस गुरु के चरण में समर्पित हो जाओ। यस। समर्पण ही सब कुछ है। एवरीथिंग ही विल टेक केयर। आपको परेशान नहीं होने देगा। हम्म। वाओ। सो थैंक यू सो मच भैया। आई और थिंक मैं अभी 2-3 मिनट में अपना टाइम हो जाएगा ओवर, सो वी आर ऑन टाइम। मैं सब लोगों को आमंत्रित करता हूँ, जिस जब लॉकडाउन खत्म हो जाए बैंगलोर आश्रम आओ, 15 दिन 1 महीना सेवा करो। ये अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है लाइफ में, साल में एक आध बार आना चाहिए सेवा करने के लिए। एडवांस कोर्स करने के लिए आते, सब कुछ करने के लिए आते हैं। यहाँ पे सिर्फ टाइम सेवा के लिए। यहाँ पे जो सेवा का सीखने को मिलेगा ऐसा आपको दुनिया में कहीं सीखने को नहीं मिलेगा। यस भैया, आई हैव एक्सपीरियंस दैट। एब्सोल्युटली राइट। तो जल्दी से आइए, विल वेलकम एवरीवन। और एडवांस कोर्स करने आ जाइए कभी भी।